भागलपुर के जगदीशपुर और बांका के आतंकी व बालू माफिया रणवीर राय को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को 22 अप्रैल को गुप्त सूचना मिली थी कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के आतंकी कुख्यात अपराधी और बालू माफिया और एवं लाल वारंटी के कई वर्षों के फिरारी चल रहे जगदीशपुर हसनपुर का रहने वाला सत्यनारायण राय के पुत्र रणवीर राय को पुलिस की विशेष टीम ने उसके ससुराल अकबर नगर के पैन गांव से 2 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गौरतलब हो कि लाल वारंटी के कुख्यात अपराधी रणवीर राय को आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर कई स्थानों के दर्जनों केस हैं और अवैध रूप से बालू खनन, रंगदारी, अवैध जमीन कारोबार, हत्या, पुलिस पर हमला और अनुसूचित जाति का जनजाति पर अत्याचार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी संगीन मामले दर्ज है। और वहीं पुलिस उपाधीक्षक और विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर दौरान कुख्यात अपराधी और वो कई वर्षों से फरार चल रहे और रणवीर राय को गिरफ्तार कर लिया है। आज भागलपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक लाल वारंटी और बहुत बड़ा बालू माफिया रणवीर राय नाम का है जो पकड़ा गया है। 22 तारीख को हमें इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि ये अकबर नगर अपने ससुराल आया हुआ है। उस सूचना का सत्यापन हमने किया और एसएसपी सर के द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उसमें डीआईओ की टीम भी थी। जगदीशपुर थाना से कई लोग, बाईपास टीओपी से थे, अकबर नगर थानाध्यक्ष थे, थानाध्यक्ष सहकुंड भी थे वहाँ उसमें। और इस विशेष टीम ने लगातार 22 और 23 को छापेमारी की। उसी क्रम में कल शाम को 4 बजे रणवीर राय पकड़ा गया है और इसी की निशानदेही पे ये 2 वेपन भी सीज हुए हैं। और ये बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है। इसके ऊपर लमसम अभी तक जो हम लोग को पता चला है 10 केसेस हैं। इसने पहली जो हत्या थी वो 2005 में की थी। उसके बाद इसके ऊपर हत्या, रंगदारी, पुलिस पर हमला, बालू माफिया भी है ये, और भी अन्य प्रकार के कई केसेस हैं। जो टीम थी उसमें डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार, अमित कुमार जगदीशपुर एसएचओ, ओम प्रकाश एसएचओ बाईपास टीओपी, प्रिय रंजन एसएचओ अकबर नगर और एसएचओ शाहकुंड पंकज कुमार शामिल थे। बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो इंटेलिजेंस की हमारी टीम थी इसके ऊपर लगी हुई थी कई सालों से और अभी यह पकड़ा गया है। और ये बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है। बांका और भागलपुर में इसका पूरा नेटवर्क था और इसका कुख्यात क्रिमिनल था, तो इसका दबदबा था और इसको जेल भेज के एक बहुत अच्छा शातिर क्रिमिनल पकड़ा गया है और बहुत बड़ी सफलता हमें हाथ लगी है। कहाँ से गिरफ्तारी की? 47वें दीक्षांत समारोह आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कुलपति का एक अहम बैठक। भागलपुर जिले के तिलकामाझी विश्वविद्यालय में 47वें दीक्षांत समारोह आयोजन को लेकर जहां विश्वविद्यालय प्रशासन का व्यापक तैयारी चल रही है, वहीं 26 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के आगमन को लेकर व्यापक तैयारी को लेकर सिटी एसपी अमित रंजन, कुलपति विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हेलीपैड और पंडाल का निरीक्षण किया और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक किया गया। वहीं सिटी एसपी अमित रंजन ने बताया कि 26 अप्रैल को और का आगमन तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को लेकर हो रहा है। इसको लेकर व्यापक तैयारी पूरी कर ली गई है और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं और दीक्षांत समारोह में जिला पुलिस बल, सीआईटी बल के अलावे अन्य पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा और विश्वविद्यालय के कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रण और कुलानुशासक और विद्यालय थानाध्यक्ष सहित और विश्वविद्यालय के कई अधिकारी बैठक में मौजूद थे। और इस दौरान कुलपति ने कहा कि और 26 अप्रैल को टीएनबी कॉलेज स्टेडियम परिसर में होने वाले दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्वारा 1929 स्नातक और स्नातकोत्तर और छात्रों को डिग्री की उपाधि और प्रदान की जाएगी और जबकि 96 पीएचडी की उपाधि 2 डिलिट और छात्रों को एवं 9 स्मृति पदक और
वहीं 156 छात्रों को गोल्ड मेडल दी जाएगी और जिसमें 91 छात्रा शामिल है। ऑनरेबल गवर्नर सर का 26 तारीख को प्रोग्राम है विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत, तो उसमें जो भी स्थल है हम लोग ने उसकी आज जांच की और उसमें जो प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा, मजिस्ट्रेट्स रहेंगे और हेलीपैड जिस पे हेलीकॉप्टर उतरेगा उसका निरीक्षण किया गया और वो सब अभी काम चल रहा है। हम लोग कल सुबह भी पुनः निरीक्षण करेंगे, प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट रहेगा उस पर और जो भी अभी अपडेट्स हैं बाकी हम लोग आपको दे देंगे। प्रॉपर डिप्लॉयमेंट और संयुक्त जो ऑर्डर निकलता है वो निकलेगा शाम तक और डीएम एसएसपी सर भी कल उसका निरीक्षण करेंगे। सर अभी आप भी स्थल निरीक्षण पे गए, क्या कुछ पाया? काफ़ी कुछ काम हो चुका है पर कुछ बिंदुओं पे काम बचा हुआ है। हम लोग निर्देश दे के आए हैं, वो सुबह तक हो जाएगा। जैसे कि हेलीपैड का काम चल रहा है वो सुबह तक कंप्लीट हो जाएगा, तो बाकी तो तैयारियां सही हैं और शांतिपूर्वक तरीके से वो होगा। दीक्षांत समारोह की फाइनल तैयारी चल रही है, एक एक बिंदु पर विचार किया जाए, मतलब फाइनल रिव्यू हो रहा है। और बताएं कितने को दीक्षांत समारोह में? दीक्षांत समारोह में टोटल 1929 स्टूडेंट्स को उपाधि दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी, ठीक है, जिसमें 156 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। उस 156 में 91 में गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्मृति चिन्ह 5 अलग से दिए जाएंगे, मतलब जिन लोगों जो डोनर होते हैं जो अपने फैमिली के नाम से कि पिताजी के नाम से या इन लोग ऐसे 5 तरह के हैं। और स्मृति पदक है ना, जो 9 स्टूडेंट्स में 9 विद्यार्थियों में बांटा जाएगा। 2 डिलीट की डिग्री दी जाएगी और 96 पीएचडी की डिग्री दिया जाएगा इस समय। और क्या कह सकते हैं? मैं एक चीज और बता दूं कि इस दीक्षांत समारोह में जो डिग्री दी जाएगी, गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, उसमें पीजी सत्र 17-19 एवं 18-20 और ग्रेजुएशन का जो है वो सत्र 18-21 इसी बैच का पीजी का और यूजी का दिया जाएगा। भागलपुर जिले के बरारी घाट पर 102 करोड़ की लागत से 1.1 किलोमीटर और रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर पहले भी और सवाल खड़े होते रहे हैं। और वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के द्वारा 6 सदस्यों टीम ने जांच के लिए भेजी गई और जिसमें स्थल पर जाकर रिफ्रंट के चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया और इसी दौरान टीम ने चल रहे और कार्य में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई और एक तरफ जहां सीमेंट और बालू के बन रहे मसाले में घोर अनियमितता पाई गई और वहीं छड़ और भी जंग लगा हुआ पाया गया और ईटा की क्वालिटी भी ठीक नहीं पाई गई और जिसको लेकर टीम के द्वारा चल रहे कार्य की डिटेल कॉपी मांग की गई और इससे पहले भी और रिफ्रंट के काम पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं और इसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता के द्वारा मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को पत्र लिखकर कार्य में अनियमितता का आरोप लगाया था और लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन निश्चित तौर पर इनका ध्यान कहीं और है। जो काम चल रहा है रिवर फ्रंट में, मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें कि सीमेंट का जो प्रोपोर्शन है बहुत ही खराब है, बहुत घटिया है। मैं तो पत्र लिखा हूँ जिलाधिकारी को कि इसको जितना भी सैंपल्स लेके कलेक्ट करवा के इंजीनियरिंग कॉलेज में टेस्ट कराइए, आपको गुणवत्ता पता चलेगा कितना गंदा काम हो रहा है। नगर आयुक्त के निगरानी में काम जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल रद्दी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि जो रिवर फ्रंट का निर्माण हो रहा है बरारी में वह मानक के अनुसार नहीं हो रहा है। उसमें जो सामग्री लगाई जा रही है वह घटिया किस्म की लगाई जा रही है। उसी पर उन्होंने 5-6 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है माननीय विधायक अजीत शर्मा जी ने। हम लोग यहाँ स्थल निरीक्षण करने के लिए आए हैं। हम लोग जब गए कार्यस्थल पर और हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि उसमें जो बालू और जो है सीमेंट जो मिलाया जा रहा है उसका जो रेशियो है वह इतना ज़्यादा है जो आम तौर पर घर बनाने में, दीवार बनाने में भी लोग नहीं लगाते।
पहली बात। दूसरी बात, जो सरिया लगाया गया है और यह सब लगा है, उससे भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोगों ने जब साइट इंजीनियर से बातचीत की कि आप जो निर्माण कर रहे हैं इसका स्पेसिफिकेशन आपको होगा कि किस क्वालिटी का आपको सीमेंट लगाना है, किस क्वालिटी का आपको सरिया लगाना है, किस डिज़ाइन से आपका इसका निर्माण करना है। इन लोगों के पास कोई कागजात नहीं है जिस कागजात के आधार पर जो है इसका निर्माण हो रहा है। आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो रहा होगा। कितना संतुष्ट हुए आप लोग? हम लोग एकदम संतुष्ट नहीं। कितनी की बात तो छोड़िए, हम लोग को लगता है कि यह पूरी तरह लूट हो रहा है सरकारी खजाने का, और इसको हम लोग नहीं देखेंगे। चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि भागलपुर को जो है अजीत शर्मा जी, वो खुद ईमानदारी की मिसाल हैं। वह सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम लोग भी कोई किसी तरह का जो घटिया काम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तत्काल जो कौन थे आपके वो हाँ, जो इनके इंचार्ज हैं, उनको हम लोगों ने कहा कि जो है ये शिकायत की यहाँ जो घटिया निर्माण के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप तत्काल काम रोक दीजिए। जब आप आइएगा और हम लोगों को पूरा प्रोवाइड कराइएगा स्पेसिफिकेशन जिसके आधार पर निर्माण हो रहा है, तभी निर्माण कीजिएगा, जब हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर अभय आनंद, कार्यकारी अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर। भागलपुर में नेशनल और फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एफलाइजर BSNL का जिला अधिवेशन और भागलपुर कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से किया गया और वहीं नेशनल और फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एफलाइजर और यूनियन के भागलपुर जिला के अधिवेशन के मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक मनीष साहू और महामंत्री चंद्रेश्वर और सिंह और साथी और सर्किल सचिव और राजेश कुमार चौबे के अलावे पूरे भागलपुर जिला के सभी कर्मचारी और अधिकारी वो शामिल थे। वहीं भागलपुर पहुंचे महामंत्री चंद्रेश्वर सिंह ने कहा कि हम लोगों का वेतन बकाया है और उसे जल्द से जल्द दिया जाए और प्रमोशन के सिस्टम से बदलाव और किया जाए और विभाग के द्वारा परीक्षा लेकर प्रमोशन किया जाता है और लेकिन रिक्तियाँ बहुत कम होती है और रिक्तियों को और बढ़ाया जाए और साथ ही वेतन में बढ़ोतरी की जाए। और उसके बाद और जिला अधिवेशन कार्यक्रम में नए संगठन का चुनाव किया गया है और जिसमें जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह को और अध्यक्ष काली प्रसाद यादव को सर्वा समिति ने और से मनोनीत किया गया। BSNL हमारा ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड यूनियन है और BSNL से मान्यता प्राप्त भी है। मान्यता प्राप्त संगठन है हमारा और उस संगठन का हर जिला में 2 वर्ष पर चुनाव होता है। ये द्विवार्षिक चुनाव है, भागलपुर जिला का तीसरा द्विवार्षिक चुनाव। तो उस सिलसिले में यहाँ मीटिंग हो रही है, लेकिन मीटिंग में हम लोगों ने आज प्रस्ताव पारित किया है, जैसे हर जगह करते हैं, कि हमारा 1/1/17 से कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण वेज रिवीजन बाकी है। उसका मांग करते हैं हम सरकार से और BSNL प्रबंधन से कि हमारा वेज रिवीजन जल्द से जल्द करे। प्रमोशन का जो हमारे यहाँ सिस्टम है बहुत पुराना हो गया है। प्रमोशन के सिस्टम को बदलने के लिए और कुछ प्रमोशन हमारे यहाँ परीक्षाओं के द्वारा होती है, उसमें भरपूर ढंग से हमें रिक्तियाँ नहीं मिलती, वैकेंसी नहीं मिलते। तो उसकी वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए और परीक्षा समय पर लेने के लिए ये हमारा तीसरा मांग है। और हमारे 9,500 कर्मचारी वेतन में स्टेगनेट कर रहे हैं, मतलब कि उनका कोई भी वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है पूरे साल काम करने के बाद। उनका स्टेगनेशन दूर करने का हमारा मांग है। इन्हीं मांगों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आंदोलन का रूपरेखा ऑल इंडिया लेवल पर तय करेंगे, जिसमें हमारे सभी साथी शिरकत करेंगे। आज के आंदोलन का आज के मीटिंग का यही मकसद है। और नया संगठन का चुनाव हो रहा है, जो आपको बाद में मिल जाएगा, कौन अध्यक्ष हुआ कौन सदस्य। जी।